13 अगस्त 1972 रावलपिंडी, पाकिस्तान की सबसे सिक्योर POW जेल। बाहर तूफान गरज रहा है। बारिश इतनी तेज कि 2 कदम आगे कुछ नजर नहीं आता। गार्ड्स अपनी चौकियों में दुबके हुए। पूरा शहर सो रहा है, लेकिन 3 आदमी जागे हुए हैं। 3 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स, 3 शेर जो 8 महीने से इस जेल में बंद हैं, जिनके शरीर पर टॉर्चर के निशान हैं, जिनके परिवारों को पता नहीं कि ये जिंदा भी हैं या नहीं, जिनकी हर रात इसी अंधेरे में कटती है। और आज रात ये भाग रहे हैं। ग्रुप कैप्टन दिलीप पार्लकर, विंग कमांडर MS ग्रेवा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंह जी, ये तीनों कैंप की दीवार के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकल रहे हैं। तूफानी बारिश में, घने अंधेरे में, बिना किसी गारंटी के कि जिंदा बचेंगे। बाद में जब परुलकार से पूछा गया ये कैसे किया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर हम इतने पागल नहीं होते तो कभी भाग नहीं पाते। ये कहानी रियल है। ये तीनों सच में पागल थे और इनका पागलपन इस देश का सबसे बड़ा गौरव है। लेकिन सवाल ये है, ये तीनों पाकिस्तान की जेल में पहुंचे कैसे? इनका प्लान क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कामयाब हुए? इससे पहले ये समझो, अगर ये पकड़े जाते तो क्या होता। पाकिस्तान का मिलिट्री लॉ साफ था। भागने वाले POW को गोली मारी जा सकती थी। कोई ट्रायल नहीं, कोई सफाई, कोई वार्निंग, बस एक गोली और कहानी खत्म। और ये कोई खाली धमकी नहीं। जब परुलकार और ग्रीवल को पहली बार कैप्चर किया गया, पाकिस्तान की भीड़ ने इन्हें इतना पीटा कि पहचान मिटने लगी। जिन हाथों से ये फाइटर जेट्स उड़ाते थे, उन्हीं हाथों पर भीड़ ने लाठियां बरसाई। वर्दी फटी, खून बहा, लेकिन जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। कैंप के अंदर हालात और बुरे थे। इंट्रोगेशन, अंधेरी कोठरियां, दिन रात साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक ही मकसद, इन पायलट्स का हौसला तोड़ना। पाकिस्तान कहता है हमने जेनीवा कन्वेंशन फॉलो किया, लेकिन बताया जाता है कि इन पायलट्स के शरीर पर जो निशान थे वो कुछ और कहानी सुनाते हैं। और इस सब के बावजूद ये तीनों भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोचो, जिस जेल में मारा पीटा जाता हो, जहां भागने पर गोली का खतरा हो, वहां कोई एस्केप प्लान बनाता है। हाँ, इंडियन एयरफोर्स के शेर बनाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का फौजी झुकता नहीं, कभी नहीं। लेकिन ये पायलट्स इस जेल में पहुंचे कैसे? चलते हैं 10 महीने पीछे। दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971, भारत और पाकिस्तान के बीच पूरे पैमाने पर जंग शुरू हो गई। ईस्ट पाकिस्तान में लाखों बेगुनाहों पर जुल्म हो रहा था। बांग्लादेश का जन्म होने वाला था और वेस्टर्न फ्रंट पर आसमान में आग बरस रही थी। इंडियन एयरफोर्स ने दोनों फ्रंट्स पर ऑपरेशंस चलाए। IAF के पायलट्स दुश्मन की जमीन के ऊपर से उड़ान भर रहे। हर सॉर्टी में मौत का खतरा, हर मिशन एक जुआ। लेकिन ये हिंदुस्तान के पायलट्स थे जो उड़ते हैं तो वापसी की गारंटी लेकर नहीं, देश की इज्जत लेकर उड़ते हैं। और इस जंग में कुछ बहादुर पायलट्स दुश्मन की जमीन पर गिरे, एयरक्राफ्ट मारे गए। 12 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स पाकिस्तान के हाथ लग गए। इनमें से एक थे ग्रुप कैप्टन दिलीप परुलकार। 10 दिसंबर 1971, परुलकार एक सॉर्टी पर गए पेशावर एरिया के ऊपर से। एयरक्राफ्ट हिट हुआ और परुलकार पाकिस्तान की जमीन पर उतर गए। एक और शेर दुश्मन के पिंजरे में। लेकिन ये परुलकार की पहली जंग नहीं थी। 1965 में भी इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी थी। वायुसेना मेडल। भारत माँ के सच्चे सपूत एक नहीं 2 बार रणभूमि में उतरे। 16 दिसंबर पाकिस्तान ने सरेंडर किया। 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले। बांग्लादेश आजाद हो गया। भारत ने इतिहास रच दिया। लेकिन जश्न में एक दर्द छुपा था। 12 इंडियन पायलट्स अभी भी पाकिस्तान की जेल में बंद थे। पूरा देश जीत का जश्न मना रहा था और ये बहादुर अंधेरी कोठरियों में युद्ध खत्म हो गया। लेकिन इन शेरों का असली युद्ध अभी शुरू हुआ था। अब मिलते हैं उन 3 बहादुरों से जिन्होंने कैद में बैठकर आजादी का नक्शा बनाया। 12 पायलट्स कैद में थे, लेकिन भागने का पागलपन सिर्फ 3 में था। पहले ग्रुप कैप्टन दिलीप परुलकार, मास्टरमाइंड, 2 जंगों का वेटरन, 1965 में वायुसेना मेडल, 1971 में फिर से दुश्मन की जमीन पर। इस आदमी की रगों में खून नहीं, आग दौड़ती थी। भागने का पूरा प्लान ए से Z तक परुलकार के दिमाग की उपज था। हर डिटेल, हर कदम, हर खतरे का हिसाब सब इन्होंने सोचा। परुलकार ने वर्ल्ड वॉर 2 की एस्केप स्टोरीज पढ़ी, खासकर द ग्रेट एस्केप। उस कहानी में अलाइड पायलट्स नाजी जर्मनी की जेल से भागे। परुलकार ने सोचा, अगर वो कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के पायलट्स क्यों नहीं? दूसरे विंग कमांडर MS ग्रीवल, मलविंदर सिंह ग्रीवल, सिख बहादुरी की जीती जागती मिसाल। कैप्चर के दौरान भीड़ ने इतना मारा कि चेहरा सूज गया, लेकिन स्पिरिट वो कभी नहीं टूटी। शांत, डिसिप्लिन, मजबूत इरादों वाला इंसान। परुलकार के सबसे भरोसेमंद साथी। तीसरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंह जी, तीनों में सबसे यंग, राजपूत खानदान से। शरीर मजबूत, हौसला बुलंद। जहां फिजिकल ताकत चाहिए थी, सिंह जी आगे। जहां हिम्मत चाहिए, सिंह जी सबसे पहले खड़े। तीनों की केमिस्ट्री परफेक्ट थी। परुलकार दिमाग, ग्रीवल अनुशासन, सिंह जी ताकत और साहस। 3 अलग इंसान, एक मकसद, आजादी। बाकी 9 पायलट्स को भी मौका था, लेकिन उन्होंने ना कहा। रिस्क बहुत ज्यादा था। पकड़े गए तो गोली। लेकिन ये 3 इंडियन एयरफोर्स के शेर थे। डर इनकी डिक्शनरी में नहीं था। ये फौजी जरूर थे, लेकिन इंसान भी। घर था, परिवार था, माँ की याद थी। फिर भी एक दूसरे की आंखों में देखा और फैसला कर लिया, भागना है, चाहे जो हो जाए। अब ये तीनों एक ही कैंप में बंद थे और अगले 8 महीने नर्क से कम नहीं थे। रावलपिंडी का POW कैंप, ऊंची दीवारें, 24 घंटे गार्ड्स, हर हरकत पर नजर। बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। दिन शुरू होता था इंटरोगेशन से। तुम्हारी यूनिट कहाँ है? कौन सा एयरक्राफ्ट था? मिशन क्या था? बार बार वही सवाल। जवाब न देने पर
सजा। ये सिलसिला दिनों नहीं हफ्तों चल। परुलकार खुद बताते हैं, शुरुआती दिनों में फिजिकल अब्यूज हुआ, अंधेरी कोठरी में बंद किया, कभी कभी दिनों तक अकेले। मकसद साफ था, हौसला तोड़ो, जुबान खुलवाओ। लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स टूटे नहीं, झुके नहीं। दुश्मन ने शरीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी रूह को छू नहीं पाए। सबसे बड़ी तकलीफ, परिवार से कोई संपर्क नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई खबर नहीं। घर पर माँ बाप, बीवी, बच्चे, उन्हें पता नहीं कि ये जिंदा भी हैं या शहीद हो गए। 8 महीने तो 140 दिन, हर रात एक ही सवाल, कल जिंदा रहूंगा या नहीं। लेकिन इन पायलट्स ने अंदर ही अंदर एक काम किया जो दुश्मन समझ नहीं पाए। इन्होंने अपनी मिलिट्री डिसिप्लिन बनाए रखी, आपस में एक यूनिट की तरह रहे, हार नहीं मान। ये इंडियन फौजी का डीएनए है, टूटो मत, लड़ते रहो। और फिर एक दिन जनवरी 1972 के आसपास परुलकार ने कैंप की दीवार की तरफ देखा, लंबा देखा और कुछ क्लिक हुआ। उन्होंने ग्रिवाल और सिंजी को बुलाया, धीरे से कहा, प्लान है। एक ऐसा प्लान जो सुनने में इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को इम्पॉसिबल शब्द पसंद नहीं। 8 महीने की तड़प ने एक प्लान को जन्म दी, और वो प्लान दीवार के नीचे से शुरू होता था। परुलकार ने वर्ल्ड वॉर 2 की ग्रेट एस्केप से इंस्पिरेशन। उस कहानी में अलाइड पायलट्स ने नाजी जर्मनी की जेल से सुरंग खोदकर भागने का प्लान बनाया था। परुलकार ने सोचा, अगर वो कर सकते हैं तो इंडियन पायलट्स पाकिस्तान की जेल से क्यों नहीं। प्लान सिंपल था, सुनने में। कैंप की दीवार के नीचे से एक रास्ता बना, बाहर निकलो और पाकिस्तान के बीचों बीच से होते हुए पश्चिम की तरफ भागो, अफगानिस्तान बॉर्डर तक। टोरखम, खैबर पास, इंडिया की सीमा भूल जाओ। ईस्ट में हेविली गार्डेड बॉर्डर पहुंचना नामुमकिन, लेकिन पश्चिम में अफगानिस्तान बॉर्डर कंपैरेटिवली कम निगरान। यही एक मौका था। जनवरी 1972 से प्लानिंग शुरू हुई। अगले 7 महीने हर दिन, हर रात तैयारी, गार्ड्स की टाइमिंग स्टडी कर, रूटीन समझना, टूल्स इंप्रोवाइज कर, मिट्टी छुपाना। ये सब एक दुश्मन कैंप के अंदर, जहां एक गलती का मतलब मौत था। दिन में नॉर्मल चेहरा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। गार्ड से बात करो, मुस्कुराओ, और रात को जमीन खोदना, धीरे धीरे, इंच इंच करके। ये हिम्मत नहीं, ये पागलपन था। लेकिन ये भारतीय फौजी का पागलपन था। बाकी 9 पायलट्स को पता था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की। उनकी चॉइस थी, इसमें कोई कमजोरी नहीं। लेकिन इन तीनों ने अपनी चॉइस बना ली। भारत माँ के ये सपूत रुकने वाले नहीं। सबसे जरूरी पीस ऑफ द प्लान, तूफान। परुलकार जानते थे कि क्लियर रात में भागना सुइसाइड है। मॉनसून सीजन, हैवी रेन, थंडर, जीरो विजिबिलिटी, यही परफेक्ट कवर होगा। तो इंतजार शुरू हुआ। हफ्ते गुजरे, जुलाई, अगस्त, और फिर 13 अगस्त 1972 को आसमान काला हो, बादल गरजे, बिजली चमकी, रावलपिंडी पर तूफान टूट पड़ा। पारकुलकर ने ग्रेवाल और सिंह जी की तरफ देखा, आंखों में एक ही मैसेज, आज रात, बस आज रात। रात का अंधेरा, बारिश का शोर, थंडर इतना तेज कि जमीन कांप रही। गार्ड्स अपनी पोस्ट्स पर हैं, लेकिन विजिबिलिटी शून्य। बारिश की दीवार ने सब ढक दिया। ये वो रात थी जिसका महीनों से इंतजार था। परुलकार ने सिग्नल दिया, बस एक नजर। ग्रेवाल और सिंह जी समझ गए। तीनों ने महीनों की तैयारी का रिजल्ट यूज किया। कैंप की बाउंड्री से बाहर निकले, एक एक करके रेंगते हुए, सांस रोके हुए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था गार्ड सुन लें। बाहर खुला पाकिस्तान, अंधेरा, सन्नाटा, आजादी की पहली सांस। पहले कुछ घंटे सबसे खतरनाक थे। शहरी इलाके से बाहर निकलना जरूरी था। कोई देख ले, कोई सुन ले, सब खत। लेकिन बारिश ने साथ दिया। कुदरत ने जैसे इन बहादुरों की मदद का फैसला कर लिया। थंडर ने आवाज छुपाई, बारिश ने फुटप्रिंट्स मिटा दिए, अंधेरे ने चेहरे ढक दिए। जैसे ऊपर वाला कह रहा हो, जाओ तुम आजाद हो। तीनों ने डायरेक्शन पकड़ी, पश्चिम, अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ। बिना मैप, बिना खाना, बिना पानी, सिर्फ हिम्मत और भारत लौटने की जिद। अगली सुबह कैंप में हड़कंप। जब गार्ड्स ने गिनती की, 3 कैदी गायब। पाकिस्तान आर्मी में भगदड़ मच गई। सर्च पार्टीज निकली, चेक पॉइंट्स बढ़ाए गए, पूरे इलाके में हाई अलर्ट। लेकिन तब तक ये 3 शेर बहुत आगे निकल चुके थे। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स दुश्मन के देश में, खुले आसमान के नीचे भागते हुए। ये हिम्मत ट्रेनिंग से नहीं आती, ये दिल से आती है। ये भारत के फौजी के डीएनए में। लेकिन बाहर निकलना तो बस शुरुआत, असली इम्तिहान 72 घंटों का। और ये सफर जान लेने वाला। स्ट्रेटजी साफ थी, रात को चलो, दिन में छुपो। 72 घंटे। पाकिस्तान के बीचों भी 3 इंडियन ऑफिसर्स, जिनकी भाषा अलग, चेहरे अलग, कपड़े सस्पेक्ट, हर इंसान खतरा, हर गांव जाल, हर सड़क एक फंदा। पाकिस्तान आर्मी की पूरी ताकत इन्हें ढूंढ रही। रोड ब्लॉक्स लगे थे, गश्त बढ़ा दी गई थी। और ये 3 पैदल, भूखे, प्यासे, थके हुए, जूते घिस चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन रुके नहीं। इंडियन फौजी कभी नहीं रुकता, चाहे जमीन जलती हो, चाहे पैर टूटते हो, मंजिल की तरफ चलते रहो। यही फौज सिखाती है। पहाड़ी इलाकों से गुजरे, रास्ते खुद बनाए, तारों से डायरेक्शन पकड़ी, दिन में झाड़ियों में छुपे, रात को फिर चलना शुरू। एक के बाद एक रात, एक के बाद एक पहाड़, और फिर दूर से ऊंचे पहाड़ दिखे। खैबर पास एरिया, अफगानिस्तान बॉर्डर। दिल धड़कने लगा, इतने करीब, इतने करीब। वो अफगानिस्तान बॉर्डर तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर रह गए। टोरखम, वो क्रॉसिंग नजर आने लगी। आजादी की जमीन सामने थी। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और चलो। 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर और ये आजाद हो जाते, भारत पहुंच जाते, अपने परिवारों से मिल लेते, माँ को गले लगा लेते, घर लौट आते। लेकिन इतनी ही दूर एक चाय की दुकान, और इस एक चाय की दुकान ने सब कुछ बदल दिया। ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोमेंट है, सबसे क्रूअल ट्विस्ट। क्योंकि आजादी लिटरली हाथ में थी, उंगलियों की दूरी पर लंडी को टाले जामरुद। अफगानिस्तान की जमीन दिख रही थी,
इतने करीब की हवा में आजादी की खुशबू थी। तीनों थके हुए, भूखे, प्यासे, 72 घंटों से ज्यादा हो चुके थे। शरीर जवाब दे रहा, टांगे कांप रही थी। चाय की एक दुकान दिखी, रुकना था, पानी चाहिए था, बस कुछ मिनट्स, फिर बॉर्डर पार। रुक गए और बस यहीं सब खत्म हो गया। दुकान पर लोगों ने इन्हें देखा, गौर से, हाँ देखा, पहचान लिया, ये इंडियंस हैं। खबर पाकिस्तानी अथॉरिटीज तक पहुंची। मिनट्स में फौज आ गई, बंदूकें तनी हुई, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। टोरखम बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर पहले एक कप चाय, बस एक कप चाय ने सब बर्बाद कर दिया। आजादी हाथ से छीन ली गई, वो वापस ले जाए गए। इस बार सॉलिटरी कन्फाइन, और भी सख्त पहरा, अंधेरी कोठरी, पूरा अकेलापन। लेकिन एक बात सोचो, ये हार थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स पाकिस्तान की सबसे सिक्योर जेल से भाग 72 घंटे दुश्मन के देश में चले, अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचे, 4 किलोमीटर। किसी भी देश की मिलिट्री हिस्ट्री में ये मोमेंट लेजेंड है। पकड़े गए, हाँ, लेकिन हारे कभी नहीं। 1 दिसंबर 1972 सिमला अग्रीमेंट के बाद POW एक्सचेंज हुआ। तीनों भारत लौटे, शानदार स्वागत। पारुलकार को विशिष्ट सेवा मेडल 1965 और 1971 दोनों जंगों के लिए सच्चे योद्धा का सम्मान। लेकिन सवाल यह है, जिस एस्केप ने मिलिट्री हिस्ट्री में नाम कमाया, उसके लिए कोई बड़ा नेशनल ऑनर वो कभी नहीं मिला। और इससे बड़ा दर्द 54 इंडियन डिफेंस पर्सनल जो 1971 के बाद कभी नहीं लौटे, आज तक मिस से। उनके परिवार आज भी इंतजार में है। 2025 में ग्रुप कैप्टन परुलकर दुनिया से चले गए, खामोशी से, बिना उस शोहरत के जिसके ये हकदार थे। लेकिन उनकी कहानी जिंदा है। द ग्रेट इंडियन एस्केप एक फिल्म बनी इनकी कहानी पर। कुछ हीरोज को मेडल नहीं मिलता, लेकिन उनकी हिम्मत हमेशा याद रहती है। ये कहानी सिर्फ 3 पायलट्स की नहीं, ये हर उस भारतीय फौजी की है जो कभी हार नहीं माना। अगर इस कहानी ने कुछ जगाया तो शेयर करो, हर इंडियन को ये पता होनी चाहिए। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, कॉमेंट में बताओ क्या पारुलकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगली वीडियो में 1971 के वो 54 लापता सैनिक, वो कहानी और भी खतरनाक है। जय हिंद।